प्रश्न 861। कंप्यूटर में पोस्ट का पूरा नाम क्या है? ए. पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बी. प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, सी. पावर ऑपरेटिंग सिस्टम टूल, डी. प्राइमरी आउटपुट सिस्टम टेस्ट। सही उत्तर है ए. पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर हार्डवेयर कंपोनेंट्स की प्रारंभिक जांच करता है। प्रश्न 862। ट्रैकबॉल किस प्रकार का डिवाइस है? ए. पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, बी. आउटपुट डिवाइस, सी. स्टोरेज डिवाइस, डी. प्रोसेसिंग डिवाइस। सही उत्तर है ए. पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ट्रैकबॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 863। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? ए. 10, बी. 2, सी. 8, डी. 16। सही उत्तर है ए. 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक कुल 10 डिजिट्स का उपयोग होता है, इसलिए इसका बेस 10 है। प्रश्न 864। कंट्रोल जोड़ एच का उपयोग सामान्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? ए. फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, बी. डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, सी. फाइल सेव करने के लिए, डी. विंडो मिनिमाइज करने के लिए। सही उत्तर है ए. फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। कई एप्लीकेशंस में कंट्रोल जोड़ एच फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 865। MS एक्सेल में मिन फंक्शन क्या करता है? ए. दिए गए वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू खोजता है, बी. सबसे बड़ी वैल्यू खोजता है, सी. वैल्यूज का एवरेज निकालता है, डी. टेक्स्ट को जोड़ता है। सही उत्तर है ए. दिए गए वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू खोजता है। मिन फंक्शन दिए गए रेंज में सबसे छोटी न्यूमेरिक वैल्यू लौटाता है। प्रश्न 866। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? ए. 128 बिट्स, बी. 32 बिट्स, सी. 64 बिट्स, डी. 256 बिट्स। सही उत्तर है ए. 128 बिट्स। IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में यूनिक एड्रेसेस उपलब्ध होते हैं। प्रश्न 867। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? ए. कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना, बी. केवल डेटा प्रिंट करना, सी. केवल वायरस हटाना, डी. केवल इंटरनेट चलाना। सही उत्तर है ए. कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना। मदरबोर्ड कंप्यूटर के CPU, मेमोरी, स्टोरेज और अन्य कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट और कम्युनिकेट करने का आधार प्रदान करता है। प्रश्न 868। गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए. वेब ब्राउज़र, बी. ऑपरेटिंग सिस्टम, सी. डेटाबेस, डी. एंटीवायरस। सही उत्तर है ए. वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस एक्सेस करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 869। .pdf का पूरा नाम क्या है? ए. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी. पर्सनल डेटा फाइल, सी. पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, डी. प्रोग्राम डेटा फॉर्मेट। सही उत्तर है ए. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स को एक समान लेआउट में साझा करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। प्रश्न 870। SQL में ड्रॉप टेबल कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. पूरी टेबल को डेटाबेस से हटाने के लिए, बी. केवल एक रिकॉर्ड बदलने के लिए, सी. नई टेबल में डेटा जोड़ने के लिए, डी. डेटा को सॉर्ट करने के लिए। सही उत्तर है ए. पूरी टेबल को डेटाबेस से हटाने के लिए।
ड्रॉप टेबल कमांड डेटाबेस से पूरी टेबल की स्ट्रक्चर और उसमें मौजूद डेटा को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न 871। एन्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. डेटा को सुरक्षित रूप में बदलना ताकि अनधिकृत व्यक्ति उसे आसानी से न पढ़ सके। बी. कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी करना। सी. फाइल को प्रिंट करना। डी. कीबोर्ड की स्पीड बढ़ाना। सही उत्तर है ए. डेटा को सुरक्षित रूप में बदलना ताकि अनधिकृत व्यक्ति उसे आसानी से न पढ़ सके। एन्क्रिप्शन में डेटा को ऐसे रूप में बदला जाता है जिसे सामान्यतः उचित की के बिना समझना कठिन होता है। प्रश्न 872। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः किस कर्नल पर आधारित है? ए. लिनक्स कर्नल। बी. विंडोज कर्नल। सी. डॉस कर्नल। डी. यूनिक्स कर्नल। सही उत्तर है ए. लिनक्स कर्नल। एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नल पर आधारित है। प्रश्न 873। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? ए. इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और सर्विसेज का उपयोग करना। बी. केवल लोकल हार्ड डिस्क का उपयोग करना। सी. कंप्यूटर को बिना इलेक्ट्रिसिटी चलाना। डी. केवल ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। सही उत्तर है ए. इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और सर्विसेज का उपयोग करना। क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एप्लीकेशंस जैसी कंप्यूटिंग सर्विसेज को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न 874। .svg फाइल फॉर्मेट की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. ये वेक्टर ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। बी. ये केवल ऑडियो स्टोर करता है। सी. ये केवल डेटाबेस बनाता है। डी. यह एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है। सही उत्तर है ए. ये वेक्टर ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। एसवीजी यानी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स एक XML बेस्ड वेक्टर इमेज फॉर्मेट है जिसे अलग अलग आकारों में स्केल किया जा सकता है। प्रश्न 875। POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किससे संबंधित है? ए. ईमेल प्राप्त करने के लिए। बी. वेब पेज डिजाइन करने के लिए। सी. फाइल्स कंप्रेस करने के लिए। डी. वीडियो एडिटिंग करने के लिए। सही उत्तर है ए. ईमेल प्राप्त करने के लिए। POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का उपयोग मेल सर्वर से ईमेल मैसेजेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 876। पाइथन में लिस्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. यह एक ऑर्डर्ड और म्यूटेबल कलेक्शन है। बी. ये केवल एक कैरेक्टर स्टोर करती है। सी. ये केवल कांस्टेंट वैल्यूज रखती है। डी. यह ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। सही उत्तर है ए. यह एक ऑर्डर्ड और म्यूटेबल कलेक्शन है। पाइथन लिस्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन है और इसमें मौजूद एलिमेंट्स को बाद में बदला जा सकता है। प्रश्न 877। रैंसमवेयर सामान्यतः क्या करता है? ए. डेटा या सिस्टम को प्रभावित करके फिरौती की मांग कर सकता है। बी. प्रिंटर की स्पीड बढ़ाता है। सी. मॉनिटर की ब्राइटनेस बदलता है। डी. कीबोर्ड को वायरलेस बनाता है। सही उत्तर है ए. डेटा या सिस्टम को प्रभावित करके फिरौती की मांग कर सकता है। रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो डेटा को एन्क्रिप्ट या सिस्टम को प्रभावित करके पीड़ित से पेमेंट की मांग कर सकता है। प्रश्न 878। QR कोड किस प्रकार की जानकारी को स्टोर कर सकता है? ए. टेक्स्ट, URL और अन्य एन्कोडेड डेटा। बी. केवल ऑडियो सिग्नल। सी. केवल प्रिंटेड फोटोग्राफ। डी. केवल ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। सही उत्तर है ए. टेक्स्ट, URL और अन्य एन्कोडेड डेटा। QR कोड एक 2-डायमेंशनल बारकोड है जिसमें टेक्स्ट, URLs और अन्य प्रकार का डेटा एन्कोड किया जा सकता है। प्रश्न 879। CI/CD का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिलीवरी प्रोसेस को ऑटोमेट और बेहतर बनाना। बी. कंप्यूटर की रैम बढ़ाना। सी. इमेजेस को स्कैन करना। डी. डेटाबेस को फिजिकली रिपेयर करना।
सही उत्तर है ए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिलीवरी प्रोसेस को ऑटोमेट और बेहतर बनाना। CI/CD प्रैक्टिसेस सॉफ्टवेयर को बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय करने की प्रक्रिया को अधिक स्वचालित और विश्वसनीय बनाने में सहायता करती हैं। प्रश्न 880, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP किससे संबंधित है? ए, कंप्यूटर द्वारा मानव भाषा को समझने और संसाधित करने से। बी, केवल कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने से। सी, केवल नेटवर्क केबल लगाने से। डी, केवल इमेजेस को प्रिंट करने से। सही उत्तर है ए, कंप्यूटर द्वारा मानव भाषा को समझने और संसाधित करने से। NLP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर को मानव भाषा के टेक्स्ट और स्पीच को प्रोसेस तथा एनालाइज करने की क्षमता विकसित की जाती है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned.